चलते हैं सेक्शन बी पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिखाऊंगी। सॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से इफ द रेशियो द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर इज 8:27 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें ये दोनों और में क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही करके दिखा दूंगी, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए, तो हम पहले तो लिखेंगे गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर की 3। फिर गोले का अनुपात रेशियो 8:27। देखो यहाँ पे आर की 3, तो पाई से पाई कट गया, आर की 2, तो आर इसमें क्या हमारी 8 और ये क्या है 27। जब आर की 3 हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। आपको चाहते हैं करके दिखा दो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 आ गया। इसी तरह 27 वगैरह 3, तो आप रेशो हो गया 2:3। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर की 2, पाई आर की 2। अब इसमें दोनों का देखेंगे तो पाई आर की 2, पाई से पाई कट गया, आर की 2 देखेंगे तो 2 आर की 2, 3 2, तो 4/9, मतलब 4:9। इसका आंसर होगा 4:9। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी का अथवा है। हाँ भाई, हाँ कर रखा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ना गोले का सीएसए और टीएसए पता होना चाहिए। जिसको सीएसए टीएसए पता है बहुत इजीली क्वेश्चन कर पा रहा है। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर ऑफ रेडियस सेंटीमीटर। तो आप इसको एक गोला ले लेंगे। ठीक है, मतलब सर्कल लिया आपने, और उसका देखो रेडियस क्या होता है, ये पूरा जो डायमीटर होता है ना उसका हाफ पार्ट रेडियस होता है। सीएसए होता है 2πr। ठीक है, तो हमने पहले जो सीएस से निकाला 2 × 20 22/7 गुणा में 21 इससे कटिंग करिए, टोटल आंसर आपका आगे इसको आ गया, आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसका आप टीएस से निकालो। टीएस से 3πr2 होता है। अर्ध गोला है, मतलब हाँ हेमिस्फीयर है। फिर 3/22/7 गुणा में 21, इसको काटा, फिर इसको इससे गुणा ये किया, तो देखो आपका यहाँ पे टीएस से भी निकल के आ गया और सीएस से भी निकल कर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। घात 3 वाले प्रत्येक द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए। 2 मार्क्स से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। घात 3 वाले प्रत्येक द्विपद का एक एक उदाहरण दीजिए, तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्रीज 3। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे बनाया x की 3 + 2, 2y की 3 - 5। ठीक है, बाइनोमियल में आप बना सकते हो बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। यदि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेस है, सर्वांग सम है DEF के, तो ये क्या बराबर होगा। देखिए सी किसके बराबर होगा, एफ के। तो यहाँ पे एफ लिखना है आपको। एकदम पास होने के लिए पेपर बहुत अच्छा बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और DE किसके बराबर होगा, देखो DE तो ऑब्वियसली AB के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम का भी देख लीजिए। ये इसके कांग्रेस है तो सी किसके बराबर होगा भाई, देखो एफ के। DF होगा AB के। ठीक है, अब आ जाओ इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। 2 समान डैश वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं और 2 समान डैश वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके देखो, अगर कोई 2 समान के वृत्त है, उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस इक्वल हो, त्रिज्या इक्वल हो और उसकी भुजा इक्वल हो, तो वो हमेशा सर्वांगसम होते हैं। हिंदी में त्रिज्या और यहाँ पे लिखेंगे भुजा, और इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे लिखेंगे साइड। ठीक है, देखिए 2 मार्क्स में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आ जाओ, जांच कीजिए कि क्या -2 और 2 बहुपद के x + 2 के शून्यक हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे, चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ द पॉलीमर x + 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए x + 2 दे दिया, पुट यहाँ पे -0 रखना है, तो आपने x जगह पे -2 रख लिया और प्लस के तो कटा दो भाई 0। हाँ 2 अगर हम प्लस का 2 रख के देखते तो 4, तो दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ठीक है आपका ऐसे होगा ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को पता भी होता है करने आना कि हमें करना कैसे, पर वो कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। इसलिए आप इस पेपर को रिवाइज कीजिएगा, आपको देखना काफ़ी बेनिफिट होगा इस पेपर को करने से कि हाँ हमें पेपर समझ में आने लग गया। ठीक है, अब आ जाइए 25 क्वेश्चन पे। एक शंकु माने कोन के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऊंचाई हाइट
15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहले तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए बच्चों, और तिर्यक ऊंचाई निकालने का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ऐसे इंग्लिश में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत ना रहे। The radius of the base of ice cream is a cone 8 centimeter and height 15 centimeter. Find the curved surface area and of the cone. ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पहले तो आप इसको कौन फिगर बना लीजिए, इसमें आर क्या 8 है, हाइट इसकी 15 है, हमें एल निकालना है, ठीक है। और पाई आर एल, तो एल निकालने का एल हमारा 17 निकल गया है, पर एल कैसे निकाला है यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ साइड से यहीं पर। एल निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए एल की टू कैसे निकालते हैं, एच की टू अंडर रूट एच की टू प्लस आर की टू। एच हमारी 15 की टू है, ठीक है, और इसे 8 की टू है, तो 15 को 15 से गुणा किया 225, 8 से 64, दोनों को जोड़ दिया और एल पे से हटा दी पावर अंडर रूट, तो इसका आ जाएगा 17। तो हमारी एल निकल गई 17। CSC का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है बच्चों। इसमें देखो आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, जिसको फॉर्मूले नहीं आते ना चैप्टर के, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सवाल करने में, ठीक है। पाई आर एल, तो पाई का मान इसमें मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था कि भाई पाई का मान आपको 3.14 लेना है, ठीक है। और ये कैसे आता है, 22 बटे को 7 से भाग करने से आता है। इसको इससे 8 कर दिया, आर आ गई, और 17 इसको गुणा किया, टोटल आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है कि नहीं क्लियर हुआ, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसको करके सॉल्यूशन दे दूंगी। देखो रिसेंटली मैंने कर लिया ना अभी, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी पे, ठीक है। अब आ जाओ, सरल कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड की 2 माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड की 2, ये आपके 2.4 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2.4 एक्सरसाइज आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं अब आपके, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे मैंने करके सॉल्यूशन कर रखा है, x प्लस वाई की 2 ये आ गया। अब इसे खोलेंगे, हमने इसे खोला तो x प्लस वाई की 2, इधर इसको खोल दिया x माइनस वाई की 2, फिर इसी तरीके से इसको खोला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई जेड। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन है, देखिए x ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस का ये आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो ये आ गया 2y। इस तरह से ये प्लस का ये माइनस का ये बाहर, जब कोई भी चीज ब्रैकेट से बाहर निकलती है तो साइन को चेंज कर देती है, साइन को चेंज कर लेती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2z। अब इसमें देखते हैं, x ये आएगी तो बाहर, ये तो प्लस ये प्लस ही हो जाएगा, है ना, तो प्लस 2x हो जाएगा, ये y है, ये माइनस वाई से खत्म हो गया, जेड जेड, तो ये 2x होगा। अब इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ गया। अब प्लस वाई 2y प्लस जेड, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x और y प्लस 2, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालेंगे, y प्लस जेड बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये इससे आ गया, ठीक है। ना समझ में आए तो प्लीज एक बार दोबारा कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं पी क्यू आर एस को प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू 5/7 है, पी ओ आर ये 5 है, और आर कहाँ गया भाई, आर ओ क्यू ये 7 है, ठीक है। तो कोण देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेखा में बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी तरीके से इन द फिगर गिवन बिलो लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ ऑफ एंगल पी ओ आर आर ओ क्यू 5:7, फाइंड द ऑल एंगल्स, ठीक है। जब आपको पता है तो कुछ कि इन दोनों को जोड़ के चलो दिखाते हूँ। देखिए यहाँ पे आप पहले से फिगर बना लीजिएगा, फिर रेशो मेंशन कीजिएगा। इसको फिर x मान लिया हमने, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक रेखा पे बना हुआ कोण, ठीक है। इसे रैखिक युग्मी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इन दोनों जोड़ा 12x, तो 180, x यहीं रह जाएगा, 12 इसके लिए 15 आ गया, x का मान आपका 15 आ गया, ठीक है। पी क्यू आर को पी ओ आर बेटा, पी ओ आर को 5 से 15 से मल्टीप्लाई किया, 75 आ गया, आर ओ क्यू को 105 आ गया, ठीक है। जब आपको पता है कि ये 105 आ गया, तो ऑफिशियली ये भी 105 होगा, हाँ, और नहीं सॉरी, ये इसको अच्छा ये 75 माना, तो ये भी 75 होगा, ये 105 है तो ये भी 105 है, ठीक है। फिगर में मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इसे इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 28 क्वेश्चन में।
ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है। देखो 3 मार्क्स में पूछा गया है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, पूरी 9th क्लास का, 9th क्लास की बुक में जो मैथ की बुक है, ठीक है। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम होता है? एक्स वाई होता है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एंड ड्रॉ एंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लान। तो इसका आ जाएगा एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, ऑरिजिन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन बिंदु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखो 3 मार्क्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अब आ जाओ अथुआ वाला। देखो ये अथुआ वाला भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, -3 -5 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का नाम बताइए। देखिए -3 देखना है आपको, ये रहा, और -5 ये रहा ई बिंदु, यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे ई, ठीक है। बिंदु जी कोटि क्या है? कोटि होता है वाई और एक्स होती, और एक्स भुज होती है एक्स, ठीक है। तो जी कहाँ भाई? जी जी देखो ये रहा, और इसका क्या है, ये 2 पर है, -4 पे है, ठीक है। तो इसकी आपको वाई बतानी है, तो वाई आपकी -4 है, ठीक है। इसमें पूछा ना कि जी कोटि पूछ लेगा, तो कोटि पूछा है तो आपको वाई का मेंशन करना है, मतलब यहाँ पे -4 बताना है, ठीक है। अब पूछा है डी का भुज बताइए, डी कहाँ है? डी, डी का भुज तो हमें एक्स देखना है, तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। हाँ डी का भुज गया है, ये रहा, डी का ये रहा 6, ठीक है। यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। अब चलते 29 क्वेश्चन पर, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज के 2 सर्वांग त्रिभुजों को विभाजित करता है। बहुत आसान है, ठीक है। और इसका अथवा वाला भी देख लो, एक समांतर चतुर्भुज एबीसी विकर्ण एसी ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि वह सी को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब और इसे इंग्लिश में देखते हैं। प्रूव दैट अ डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम, ये आपका 8 पॉइंट से है क्वेश्चन, 8 से है कि 7 से? हाँ कुछ ये दोनों चैप्टर में सही है। प्रूव दैट अ डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रेस ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रही हूँ, ऐसा फिगर बनाना है, उसे ट्रायंगल लेना है, फिर दिया है गिवन, इंग्लिश में लिखना है गिवन, हिंदी में लिखना दिया है, और आपको जो प्रूव करना है, ठीक है। इसमें ABD बराबर ACD को, ठीक है। अब सिद्ध करना प्रमाण, ABD जब तक प्रूव ना हो जाए यहाँ पे एंड लिखोगे या और लिखोगे। AD बराबर BC सम्मुख भुजाएं हैं, AB बराबर DC ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, और BD क्या है दोनों में? BD इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें उभयनिष्ठ है, तो SS नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए। देखो कितना आसान था। ऐसे इंग्लिश में भी SS अकॉर्डिंग टू ABCD ABD एंड DCB कॉन्ग्रुएंट्स, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक कर लो आराम से। अब चलते 30 क्वेश्चन पे। 3/5 एंड 3/5 और 4/5 के बीच के 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। तो ये चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं कहती हूँ ना कि कोई बच्चा अगर वीक भी है थोड़ा सा, अगर आसान चैप्टर भी अच्छे से वो करके चला जाएगा ना, मैं कहती हूँ अच्छे से पास हो जाएगा। और लास्ट ईयर के पेपर आप कीजिए, 2026 का पेपर आया, DOE का आया हुआ है, ठीक है। लास्ट ईयर के 2 पेपर ले लो, मिड टर्म का पेपर ले लो। अगर आप 5 पेपर को अच्छे तरीके से बिना बार बार करके अगर अच्छे से कर लेते तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें आपसे पूछा है 3 है तो 3 आप कुछ नहीं करना। 3/4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12/20, ऐसे 4 बटे को भी 4 से कर लीजिए, 16/20, फिर 12 के बाद देखिए 13/20 आ गया, 14/20 आ गया, 15/3 आपकी निकल गई, ठीक है। मिल गए ना 3 नंबर फ्री के, एकदम बढ़िया वाले। हाँ, अब चलते हैं, देखिए सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाती है। ये आपके 9.1 का कोण है सवाल, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में देखिए। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसको मैंने एक आप सर्कल बनाना है, और आप एक कॉर्ड ले लिए, यहाँ पे ये कॉर्ड ली, इसको इससे ये देखो ये मिलाया। अब इसको जो दिया है, अब गिवन में आप इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे की, एक वृत्त दिया है आपको जिसका केंद्र
देखो ये प्रेजेंटेशन है, सवाल तो 2 मिनट में भी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन दोगे, अच्छे तरीके से करोगे तो आपको टीचर मार्क्स भी अच्छे से देगी, कि फुल मार्क्स देगी। आप छोटा कर दोगे ना, बहुत बच्चे जल्दी जल्दी करने में छोटा छोटा कर देते हैं, तो उसकी फिर टीचर मार्क्स देना नहीं चाहती। ठीक है, एक वृत्त है जिसका ओ केंद्र ओ है, दो समान जीवाएं हैं ए और बी, ए बी और सी डी, और ए ये आपको बता रखा है ए बी सी डी बराबर है। सिद्ध क्या करना है हमें, ए ओ बी सी ओ बी इक्वल है, मतलब एंगल ए और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला इक्वल बताना है। ठीक है, तो रचना हमें क्या करनी, केंद्र ओ और बिंदु को ए बी सी डी किसे मिला है, मिला दिया भाई। अब देखिए एंगल ए ओ बी और यहां से हो गया सी ओ डी। अब इसमें क्या क्या है, ओ ए ओ ए ओ ए, इसके बराबर भाई रेडियस है ऑफिशियली, ओ बी बराबर ओ सी, ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, ए बी सी डी आपको पहले से दिया हुआ है। तो कौन सा नियम लग गया, एस एस नियम के अनुसार ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी, और ये कांग्रेस है, मतलब सर्वांग सम है। इसी तरीके जब कोई त्रिभुज ही बराबर है तो उसके कोण भी तो बराबर होंगे, तो एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका सेक्शन सी खत्म हो गया। मैं आपको सेक्शन डी कराती हूँ।